भारत और चीन हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति को लेकर टकरा रहे हैं। कोलंबो में भारतीय युद्धपोत आईएनएस मुंबई की डॉगिंग के साथ 3 चीनी युद्धपोत भी पहुंचे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति चुनाव भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कोलंबो में यह क्या हो रहा है और आखिर क्यों श्रीलंका के साथ संयुक्त अभ्यास करेगा भारत का आईएनएस मुंबई। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव के लिए भारत और चीन के बीच बड़ा खेला जारी है। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच एलएसी पर भी विवाद बरकरार है। सोमवार सुबह कोलंबो में एक अग्रिम भारतीय युद्धपोत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई की डॉगिंग हुई। इस समय चीन के 3 युद्धपोतों भी कोलंबो पहुंचे। इसके बाद से पड़ोसी देश में हलचल तेज हो गई है। चीनी युद्धपोतों में कुछ उनके समुद्री डकैती रोधी एस्कॉर्ट फोर्स का हिस्सा है। एक भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारी ने कहा कि अब हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी युद्धपोत पहले की तुलना में बहुत अधिक समय तक रह रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, साथ ही क्षेत्र में अतिरिक्त लॉजिस्टिक बदलाव सुविधाओं की मांग भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से 140 युद्धपोतों वाली भारतीय नौसेना को पाकिस्तान पर नजर रखने और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त फोर्स की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना ने 3 चीनी युद्धपोत विध्वंसक हैफई और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डोंग बुशिझान और कियानशान के हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर कोलंबो में डॉगिंग के समय से ही उन पर करीब से नजर रखी। इन युद्धपोतों पर लगभग 1500 कर्मियों का संयुक्त दल तैनात है। श्रीलंका ने आईएनएस मुंबई का स्वागत किया। इस युद्धपोत की कमान कैप्टन संदीप कुमार के पास है और कैप्टन कुमार के साथ 410 नाविकों का दल है। वहीं चीनी युद्धपोतों का भी नौसैनिक परंपराओं का पालन करते हुए स्वागत किया गया। आईएनएस मुंबई और चीनी युद्धपोतों के लिए श्रीलंका युद्धपोतों के साथ अपने प्रस्थान पर पैसेज एक्सरसाइज अलग अलग आयोजित करने का कार्यक्रम है। मालदीव से पहले ही बीजिंग से हार चुके भारत ने मोहम्मद मुइज़ू सरकार के साथ एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और भारत को अपने सैन्य कर्मियों को एक डोनियर विमान और 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर संचालित करने के लिए वापस लेने के लिए मजबूर हो चुका है। अब कोलंबो में चीनी युद्धपोतों के डॉगिंग से निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत ने अतीत में श्रीलंका के साथ अपना जोरदार विरोध दर्ज कराया था और उस समय श्रीलंका ने चीनी युद्धपोतों, जासूसी जहाजों और पनडुब्बियों को श्रीलंकाई बंदरगाहों पर लंगर लगाने करने की अनुमति दी थी। इस रणनीतिक खींचतान के बीच अब सबकी निगाहें 21 सितंबर को होने वाले श्रीलंकाई राष्ट्रपति चुनावों पर टिकी हुई है। भारत के लिए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे अभी भी नेशनल पीपुल्स पावर के अनुरा कुमार दिसानायके से बेहतर दावेदार है। दिसानायके को चीन समर्थक माना जाता है और 360 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के साथ चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पानी के नीचे से डोमेन जागरूकता को लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन इस क्षेत्र में सर्वेक्षण और रिसर्च जासूस जहाजों को अपनी लगभग स्थायी तैनाती के माध्यम से नेविगेशन और पनडुब्बी संचालन के लिए उपयोगी समुद्र विज्ञान और अन्य डेटा को मैप करने के लिए प्रयोग कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि समुद्र क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती चीन पाकिस्तान की मिलीभगत में एक प्रमुख चिंता का विषय है। चीन पाकिस्तान को एक मजबूत नौसेना बनाने में मदद कर रहा है। यह पहले ही 4 टाइप मल्टी रोल फ्रिगेट्स उपलब्ध करा चुका है। साथ ही 8 युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां भी पाइपलाइन में हैं। 2028 से 29 तक पाकिस्तान के पास भारत के पश्चिमी नौसैनिक कमान के बराबर की ताकत होगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।